हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2023 के संबंध में बात करेंगे और किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी 1900 में नोबेल प्राइज़ दिए जाने की घोषणा हुई थी और इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जाने लगा। इसकी शुरुआत हुई और जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये इसमें जो धनराशि होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन होती थी, जो पहले 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन थी। इस वर्ष नोबेल प्राइज़ राशि को 1 मिलियन बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन राशि कर दिया गया है। और नोबेल प्राइज़ जो पहले शुरुआत में जो दिए जाते थे ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति 5 क्षेत्रों में दिया जाता। लेकिन वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा और नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि और स्मृति में प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। और ये नोबेल प्राइज़ की घोषणा पहले होती है अक्टूबर-नवंबर में और 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ बांटे जाते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। और 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और जिनके द्वारा डायनामाइट का खोज भी किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो नोबेल प्राइज़ इस वर्ष मिला है ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, तो ये दिया गया है कैटलिन कैरेको, जो हंगेरियन बेस्ड अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, और ड्रू विजमैन यूएसए के हैं। इनको वर्ष 2023 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ संयुक्त रूप से दिया गया। और न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए यह पुरस्कार इस बार दिया गया। इस खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA मैसेंजर आरएनए के विकास को सक्षम किया, जिसके लिए वर्ष 2023 का मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कैरेको और ड्रू वाइजमैन को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ दिया गया इस के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष ये दिया गया 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से ये दिया गया। मोंगी जी बवेंडी जो फ्रांस के रहने वाले हैं, लुइस ई ब्रूस जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और एलेक्साई आई एकिमो रशिया के वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसकी घोषणा 4 अक्टूबर को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा की गई। तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो 8 करोड़ लगभग भारतीय डॉलर में होता है। तो तीनों वैज्ञानिकों के मध्य ये राशि वितरित की जाएगी और संयुक्त रूप से इनको ये क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है भौतिकी का नोबेल प्राइज़ वर्ष 2023 में पियरे अगस्टिनी, फेरेन क्रॉस और एनी एल व्हीलर को दिया गया। प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के एक तरीक़ों की खोज की, एटोसेकिन जिसे कहते हैं, जिसका उपयोग उन तेज़ प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं और एनर्जी वो बदलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से एटोसेकिन, तो यहाँ पे आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो एटोसेकिंड होता है ये 1 बिलियनथ होता है नैनो सेकंड का, बहुत ही सूक्ष्म 1 बिलियनथ, 1 नैनो सेकंड का 1 बिलियनथ भाग एटोसेकंड होता है। और प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स इस तरीके से खोज की गई जिसका उपयोग उन प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं और एनर्जी बदलते हैं। तो इसके लिए भौतिकी का प्राइज़ दिया गया 3 वैज्ञानिकों को, पियरे अगस्टिनी, फेरेन क्रॉस, एनी एल व्हीलर को ये दिया गया। जो चौथा नोबेल प्राइज़ वर्ष 2023 में दिया गया साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में ये इस वर्ष जॉन फोसे जो नॉर्वेयन लेखक और नाटककार हैं और इनको यहाँ पे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेयन लेखक जॉन फोसे को दिया गया। उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए ये दिया गया। और साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो साहित्य में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको ये दिया गया। 1901 से अभी तक 116
नोबेल प्राइज़ साहित्य में दी गई और ये स्वीडिश अकेडमी द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई साहित्य में। तो यहाँ पे थोड़ा नज़र डालते हैं। 2019 में जो साहित्य का नोबेल मिला पीटर हैंगडे को, 2020 में जो साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला अमेरिकी लेखक लुइस ग्लुक, 2021 में तंजानिया लेखक अब्दुल रज़ाक गुरना और 2022 में फ्रांस की लेखिका एनी एर्नस्ट को ये दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे ने जीता साहित्य का नोबेल प्राइज़। नोबेल समिति ने बताया कि फॉसे का यह पुरस्कार उनके प्रगतिशील नाटकों और गद्यों के लिए दिया गया। 1959 में नॉर्वे में जन्मे फॉसे का डेब्यू नोवेल रेड ब्लैक आया था इनका 1983 में। दूसरा जो इनका नोवेल था 1985 में प्रकाशित हुआ था, स्ट्रेंज्ड गिटार। और जॉन फॉसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा जिसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। और नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे के उनके नाटक और गद्य रचनाओं के लिए साहित्य का पुरस्कार दिया गया। फॉसे के साहित्यिक कामों का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और उनके नाटकों की 1000 से भी ज़्यादा बार प्रस्तुतियाँ भी हुई हैं। यह नॉर्वे के चौथे साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी एर्नस्ट को दिया गया था। ये फ्रांसीसी लेखक और साहित्य प्रोफेसर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया नॉर्वेन लेखक जॉन फॉसे को दिया गया, जिनका पहला उपन्यास जो था रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था। जो अगला प्राइज़ दिया गया नोबेल पीस प्राइज़ 2023 नरगिस मोहम्मदीन को दिया गया। ईरान की रहने वाली हैं ये। नरगिस मोहम्मदीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज़ फॉर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। द 2023 Nobel Prize has been awarded to Nargis Mohammadi for her fight against oppression of women and her fight to promote the human right। मानव अधिकारों को प्रमोट करने के लिए और महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के अधिकारों को उठाने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। दिस ईयर नोबेल प्राइज़ आल्सो रिकॉग्नाइज द हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल हु हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द theoretic regime politics of discrimination oppression targeting women। द कमेटी सेट। ईरान में लोकतंत्र की आवाज़ नरगिस को शांति का नोबेल। करीब 12 साल से ईरान की जेल में कैद नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। ईरान में महिला अधिकारों व लोकतंत्र की आवाज़ बनी मोहम्मदी को व्यक्तिगत तौर पर इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी और 51 वर्ष की मोहम्मदी 12 वर्षों से जेल में हैं। 5 मामलों में उन्हें 31 वर्ष की कैद और 154 कोड़े की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मोहम्मदी को पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया और इसके बाद अलग अलग मामलों में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान में उन्हें महिला ज़िंदगी और आज़ादी आंदोलन की सबसे बुलंद आवाज़ माना गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो लोकतंत्र की आवाज़ जो ईरान में इन्होंने उठाई, नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइजमैन फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट एनेबल डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड के लिए इनको दिया गया। और फिजिक्स में जो दिया गया पियरे अगोस्तिनी, फ्रेनेक क्रूज, एनी एल व्हीलर को फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर। रॉयल स्वीडिश अकेडमी के साइंटिस्ट हैं, इनको दिया गया फिजिक्स में। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में बवेंडी, ब्रूस और एकिम्बो को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, MCQ हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न है, नोबेल वर्ष 2023 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो यहाँ पे हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन एज प्राइज़ टू द नोबेल लॉरेट इन 2023। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ये दिया गया। साल 2020 और 21 में नोबेल प्राइज़ की राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी, इसे बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया। अभी तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो 5 महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। अगला क्वेश्चन है, किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स ट्वाइस। जॉन बर्डीन हैं, इनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ से सम्मान, इकलौते फिजिसिस्ट हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। साल 2022 का मेडिसिन का नोबेल किसे दिया गया। तो ये अभी हमने
पढ़ा कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन। इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं हरगोविंद खुराना, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 1968 में रॉबर्ट डब्ल्यू होली और हरगोविंद खुराना, मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग को संयुक्त रूप से जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्य के लिए प्रदान किया गया था। 1968 में प्रथम भारतीय थे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 ये कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन, ये अभी हमने पढ़ा। और साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया अभी नॉर्वेन वैज्ञानिक जॉन फोसे को, और भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया ये पियरे अगोस्टिनी फेरेनेक, फ्रैंक क्रॉस एंड एनी एल व्हीलर को। 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया? पियरे अगोस्टिनी रसायन के क्षेत्र में यहाँ पे पूछा गया है। मुंजी बवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी आई एक्मो को ये दिया गया। जॉन फोसी साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस देश से हैं? तो ये नॉर्वे के राइटर हैं, प्रसिद्ध राइटर। हाल ही में 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ किस खोज के लिए मिला? तो क्वांटम डॉट टेक्निक के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम डॉट टेक्निक के लिए रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थे नोबेल प्राइज़ जो 5 क्षेत्रों में अभी घोषित हुए हैं, और जो अगला नोबेल प्राइज़ 6वें है इकोनॉमिक के क्षेत्र में, ये कल 9 अक्टूबर को घोषित होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो हमने ये पढ़े इसमें नोबेल प्राइज़ के बारे में और उनसे संबंधित करंट MCQ जो आगामी एग्ज़ाम UPSC के RO या EO हैं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चैनल पर नए चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरे देखें। जल्द ही हम इस तरह के टॉपिक आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।